घर में अगर स्त्री ये 3 काम कर ले तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मित्रों कहते हैं कि स्त्री चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है या फिर उसे नरक में भी बदल सकती है, क्योंकि स्त्री से ही घर बनता और बिगड़ता है। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि स्त्री से घर का भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। वहीं सनातन धर्म में घर की स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आज हम अपनी वीडियो के जरिए बताएंगे कि अगर स्त्री अपने जीवन में ये 3 काम कर ले तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और जीवन भर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहेगा। इन उपायों को करने से नकारात्मकता का नाश होता है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। अतिथियों का सम्मान। सनातन धर्म में कहा जाता है अतिथि देवो भव, जिसका मतलब है अतिथि देवता होता है। हमारे दरवाजे पर आया भिखारी भी अतिथि है। धर्म कहता है अतिथि का सत्कार और सम्मान जरूरी है। अगर अतिथि का सम्मान नहीं किया गया तो पुण्य का नाश होता है और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है और दरवाजे से ही लौट जाती है। जिस गृहस्थ के घर से कोई अतिथि बिना सम्मान या भिक्षुक बिना भिक्षा के निराश होकर लौट जाता है, वो उस गृहस्थ को अपना पाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर एक व्यक्ति में इनका अंश है। अगर किसी घर की स्त्री अतिथियों को निराश करके भेजती है तो वो भगवान कृष्ण का भी अपमान होता है। वेदों से लेकर महाभारत तक गृहस्थों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनमें अतिथि, संत और भिक्षुक तीनों के सम्मान की बात अनिवार्य बताई गई है। स्त्रियों को घर आए मेहमान को बोझ नहीं, सेवा और आशीर्वाद का अवसर समझना चाहिए। रामचरितमानस में अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है। जिस घर में गुरुजनों, संतजनों और अतिथि जनों का आदर और आतिथ्य होता है, उस घर की मिट्टी भी मंदिर के चंदन की तरह सिर पर लगाने योग्य हो जाती है। अगर कोई स्त्री किसी का अपमान करके अपने घर से भेजती है तो उस समय उसके मन में जितने नकारात्मक भाव आते हैं वो आपके घर में ही छोड़कर जाता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों ने अतिथि को भगवान माना जाता है, उसका सम्मान करना आवश्यक बताया है। यही हमारी सनातन परंपरा है। बुजुर्गों का सम्मान। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी परंपरा है। वृद्ध जनों से हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सदैव मार्गदर्शन मिलता है। घर की लक्ष्मी कहे जाने वाली बहुओं को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखेंगी और कभी भी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। श्रवण कुमार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इनकी सेवा करने वाला कभी विपत्ति में नहीं घिरता। घरों के स्त्रियों को भगवान की पूजा से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर की खोज में केदारनाथ से बद्री धाम तक की दौड़ व्यर्थ होगी अगर आपके घर के बुजुर्ग पानी और सेवा के लिए तरसते रहते हैं। ऐसी स्त्रियां ये नहीं समझ पाती है कि घर में जो बूढ़े माँ बाप व सास ससुर है उसकी सेवा करने से ही सारे धाम का फल मिलेगा। सच्ची भक्ति तभी होगी जब बड़ों को सम्मान देकर उनकी सेवा करी जाएगी। मित्रों, कहा जाता है कि बच्चे और वृद्ध एक समान होते हैं। दोनों के पास जाकर उनकी बात सुननी पड़ती है। बुजुर्गों से समाज में हमें पहचान मिलती है और अगर घर की स्त्रियां उनका ही अपमान करेंगी तो यह जीवन में मुसीबतों को न्योता देने के समान माना जाता है। नियमित पूजा पाठ। मित्रों, गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री को सोने से पहले कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। आपने सुना होगा, माता उसी घर जाती है जहां नकारात्मकता का वास नहीं होता और वातावरण भक्तिमय होता है। वहीं पूरे घर में कपूर दिखाने से परिवार में मधुरता आती है और रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। वहीं रात को सोने से पहले भी महिलाओं को प्रवेश द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह अगर स्त्री अपने घर में केवल ये 3 काम कर लेगी तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वहीं इनके अलावा अगर कोई स्त्री अपना सारा काम समय पर पूरा कर लेती है, उस पर लक्ष्मी जी की ज्यादा प्रसन्नता रहती है और ऐसी स्त्रियों का पति कभी गरीब नहीं रहता। आपको बता दें, ऐसी ही और भी कई चीजें जिन्हें स्त्री द्वारा किए जाने पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।